यदि 1000 सूर्यों का तेज आकाश में एक ही बार में प्रस्फुटित हो तो वो सर्वशक्तिमान के तेज के समान होगा। अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसारों का संहारक। महाभारत के एक श्लोक का यह भावार्थ इसलिए विशेष है क्योंकि पहली बार इसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था और आधुनिक काल में परमाणु बम के आविष्कारक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। ब्रह्मास्त्र का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र अपने आप में एक हथियार नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो इसे प्रभावी करने के बाद चालक को अपार शक्ति प्रदान करता है, जिससे वो उस महाशक्तिशाली दुश्मन को भी नष्ट कर सकता है जिसे किसी अन्य हथियार से नष्ट नहीं किया जा सकता। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। परमाणु परीक्षण के परिणाम महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र के परिणामों से पूर्णतया मेल खाते थे। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि यानी जीव जंतु पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा। सिंधु घाटी सभ्यता में हुए अनुसंधान से ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नरकंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया है। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नरकंकालों का अध्ययन करने से पता चला कि इन पर रेडिएशन का असर भी था। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8000 से 12000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया, बाद में यह इंसानों ने हासिल किया। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल एक बार किया गया था जब राम ने रावण को मार डाला था। हालांकि कर्ण ने अर्जुन पर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण मंत्र भूल गए। कुछ किताबें भी हैं जो कहती हैं कि अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के भ्रूण पुत्र के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था ताकि वह पांडवों की वंश बेल को नष्ट कर डाले। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से उस ब्रह्मास्त्र को विफल करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराने से अथाह ऊर्जा और विकिरण निकलकर प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगा। तब महर्षि व्यास ने आकर अपने तपोबल से ब्रह्मास्त्रों को विफल किया। लेकिन यह अस्त्र महर्षि व्यास द्वारा लिखित मूल महाभारत के अनुसार ब्रह्मास्त्र नहीं था, यह एक अलग हथियार था। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मदंड ने निगल लिया, जिसे ब्रह्मास्त्र के खिलाफ भगवान ब्रह्मा ने छोड़ा था। रामायण में एक ब्रह्मास्त्र श्री राम द्वारा कई बार प्रयोग किया जाता है। एक बार इंद्र के पुत्र जयंत पर जब उन्होंने माता सीता को चोट पहुंचाई, मारीच पर उनकी आखिरी मुठभेड़ में, समुद्र पर जब उन्होंने अपनी सेना को सागर पार कराने के लिए उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, अंत में रावण के साथ अंतिम युद्ध में। इसके अलावा इंद्रजीत ने हनुमान जी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जब वो सीता से मिलने के बाद अशोक वाटिका को नष्ट कर रहे थे, लेकिन हनुमान भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण बच गए। वेदों में यह भी उल्लेख है कि श्री राम ने जो ब्रह्मास्त्र समुद्र के खिलाफ जागृत किया था उसे बाद में ध्रुमतुल्य की ओर लक्षित कर दिया, जो आधुनिक राजस्थान के स्थान पर गिरा, जिससे यह एक रेगिस्तान बन गया। साथ ही इंद्रजीत ने भगवान लक्ष्मण पर अंतिम युद्ध में एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हालांकि वो बिना हानि पहुंचाए वापस आ गया क्योंकि लक्ष्मण स्वयं त्रिदेव का अवतार थे। भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित सामूहिक विनाश के अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर्ष अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र और भार्गवास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र शामिल हैं। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र यह देवताओं को भी मारने में सक्षम है।
महाभारत में उल्लेख है कि अश्वत्थामा और अर्जुन ने इसका इस्तेमाल किया था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशीर्ष अस्त्र ब्रह्मास्त्र का विकसित रूप है, जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह आधुनिक समय के हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर बम के समान है। महाभारत काल में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन के पास इस अस्त्र का आह्वान करने का ज्ञान था। इस अस्त्र को किसी भी वस्तु पर, यहाँ तक कि घास के एक तिनके पर पवित्र मंत्रों का उपयोग करके लागू किया जा सकता है, जैसा कि अश्वत्थामा ने किया था। ब्रह्मांड अस्त्र। महाभारत में यह कहा जाता है कि यह हथियार भगवान ब्रह्मा के सभी 5 सिरों को अपनी नोक के रूप में लेकर प्रकट होता है। ब्रह्मा ने पहले अपना 5वां सिर खो दिया था जब उन्होंने भगवान शिव के साथ युद्ध किया था। कहा जाता है कि ब्रह्मांड अस्त्र पूरे सौर मंडल और 14 लोकों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। महाभारत काल में परशुराम, भीष्म, द्रोण और कर्ण के पास इस अस्त्र का आह्वान करने का ज्ञान था। भार्गवास्त्र। एक परिश्रमी छात्र होने के कारण कर्ण के अनुरोध पर परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र के समकक्ष भार्गवास्त्र नामक दिव्य हथियार और अपना धनुष विजया दिया, जिसका किसी भी अस्त्र द्वारा मुकाबला नहीं किया जा सकता। जब इस हथियार का आह्वान किया जाता है तो ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र जैसा ही प्रभाव होता है। जैसा कि हिंदू पुराणों में दर्ज है, जब इस हथियार का आह्वान किया जाता है तो यह महासागरों को अपनी गर्मी के कारण उबाल देता है, पृथ्वी और पहाड़ हवा में तैरने लगते हैं और सब कुछ राख के बिना भस्म हो जाता है। साथ ही रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए यह ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के प्रतिकार के रूप में उपयोग किए जाने पर यह उपरोक्त अस्त्रों को निगल जाएगा और उन्हें विफल कर देगा। लेकिन जब यह आक्रामक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता और इससे कुछ भी बच नहीं सकता। गुरु द्रोण के पास इस हथियार के बारे में ज्ञान था, लेकिन उन्होंने इसे अपने बेटे अश्वत्थामा और अपने पसंदीदा छात्र अर्जुन को भी कभी नहीं दिया। महाभारत युद्ध के दौरान द्रोण ने पांडव सेना के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के लिए इस हथियार का आह्वान किया, लेकिन देवताओं और पूर्वजों के अनुरोध के कारण द्रोण ने इस हथियार को रद्द कर दिया, क्योंकि यह पांडव सेना को पूरी तरह से नष्ट कर देता जो धर्म के पक्ष में लड़ रहे थे। महाभारत के युद्ध के बाद इन अस्त्रों का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि अर्जुन को छोड़कर लगभग हर कोई जो जानता था कि उनका आह्वान कैसे किया जाता है, मर चुके थे। साथ ही अश्वत्थामा को शाप दिया गया था और वो अपना सारा ज्ञान भूल गया था। महाभारत के युद्ध के बाद जो बचे वे इस ज्ञान के योग्य नहीं थे, इसलिए इसे आगे प्रेषित नहीं किया जा सका और वह ज्ञान उस पीढ़ी के साथ लुप्त हो गया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।